ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि एक स्टूडियो में क्राइम हो गया है और उसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और ये जिहाना, और उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई होती है। और ये है योंग डंग जू, जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होता है, लेकिन अभी पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर उसके चेहरे पर छींची गिर जाता है, यानी कबूतर की पोटी। तो वो जोर से चिल्लाता है, भागो यहाँ से। बाद में यहाँ पर उसे एक मैसेज आता है। यहाँ पर वे उसे पुलिस स्टेशन बुला रहे होते हैं, तो वह यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से चला जाता है। हटो यहाँ से, भागो। यहाँ पर हम कार चलाते हुए को मन सिक को देखते हैं, और ये रेसलिंग में पहले अव्वल नंबर के खिलाड़ी हुआ करते थे। और ये भी पुलिस स्टेशन जा रहा होता है न्यूज को सुनते सुनते। फिर भी रेडियो में उसकी बदनामी होती है। यहाँ पर अचानक से गाड़ी का टायर फूट जाता है। फिर यहाँ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पर हम कमिश्नर को देखते हैं, जिसका नाम पनियोन होता है। फिर वह बाहर जाकर सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है। बाद में वहाँ पर मनसिक भी आ जाता है, कहता है कि तुम कहाँ से टपके, और उसे लात मारता है। और यह है टीम का लीडर ग्योनचोल। फिर यहाँ पर हम गैरेज में ग्योनचोल और मनसिक दोनों को साथ में देखते हैं। ग्योनचोल कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर कैसे हो गया। फिर वह कहता है, ये लो कार्ड, गाड़ी ठीक करवा लो। तो वह कहता है कि तुम बड़े दानी हो। फिर कहता है कि क्यों ना हम डोंगजू को अपने टीम में ले ले। और ये भी है कि उसने रिश्वत खाते हुए लोगों को बहुत पीटा है। और ये भी है कि वो वापस आ चुका है। और यहाँ पर वो अपने गोल्ड मेडल को बेचकर पैसे ले लेता है। यहाँ पर जिहाना का शूट हो रहा होता है। यहाँ पर डोकरा बोलता है कि हमें गोल्डन बनी को पकड़ना होगा, और गोल्डन बनी को पकड़ने के लिए मिशन स्टार्ट करो। यहाँ पर मिशन गोल्डन बनी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जिहाना अपने ऑफिस में आती है और बैठ जाती है। उसके ऑफिस में ही दो लड़के उसे चिढ़ा रही होती है। यहाँ पर वह जिहाना को एक काम देती है। वो कहते हैं कि इस केस की फाइल को जरा चेक करना। यहाँ पर डोंगजू भी मिशन का हिस्सा होता है। तभी वह मनसिक को देखता है। मनसिक कहता है कि अरे भाई मिशन स्टार्ट कर दिया। डोंगजू कहता है कि मुझे बनी को पकड़ना है। मनसिक कहता है कि अरे भाई शांत हो जाओ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्योनचोल के आदमी बनी का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम बनी के एक मेंबर को बाहर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी प्लानिंग के साथ पीछे से आ रहे होते हैं। फिर अचानक से उसके ऊपर से फायर होता है। तभी यहाँ पर वह पलट कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वह लोग पुलिस है। तो यहाँ पर वह बहुत ही तेजी के साथ भागता है। फिर यहाँ पर हम उसके बॉस बनी को देखते हैं। यहाँ पर मनसिक डोंगजू से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। और यहाँ पर वह बनी मनसिक के पास आ चुका होता है। बुरी बात यह है कि मनसिक टॉयलेट में होता है और बनी उसे देख लेता है। फिर यहाँ पर बनी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर यहाँ पर डोंगजू और बनी दोनों को फाइट होती है। यहाँ पर बनी शीशे से हमला करता है, जो कि सीधा उसके सर पे लगता है। यहाँ पर डोंगजू को पता चल जाता है कि वह बनी है, क्योंकि उसके दो दांत गोल्डन होते हैं। हालांकि इसके बाद डोंगजू बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर बनी भी वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर मनसिक भी वहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर ग्योनचोल भी आ जाता है, जो कि चकित होता है। फिर यहाँ पर हम एक पुलिस को देखते हैं, जिसका नाम जेरी होक होता है। तो वह देखता है कि एक सामने से स्पीड से कार आ रही है। तो वह भागकर सामने खड़ी बच्ची को बचा लेता है, और वह कार वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि उसका नेम प्लेट भी नकली था। फिर यहाँ पर डेयू डोंगजू को डांट रहा होता है। वो कहता है कि अब क्या करेंगे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से बनी भाग गया। फिर यहाँ पर जय होंग डोंगजू को देखता है। दोनों मिलते हैं, बात करते हैं। जय होंग कहता है कि मैं सामने की ओर जा रहा था। फिर वह कहता है कि हे डोंगजू, तुम्हारे सर पर लगा है। तो वह उसे सर पर लगाने के लिए बैंडेज देता है, इससे आराम मिलेगा। यहाँ पर उसकी हालत खराब होती है। फिर वह सामने की ओर देखता है, और यहाँ पर जिहाना पोस्टर में खुद को देख रही होती है और कहती है कि क्या मतलब, वैसे भी लोग चिढ़ाते हैं। फिर वह उसे लात मारकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर डोंगजू उस पोस्टर को साफ करने लगता है। तो यहाँ पर वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हे, तुमने उस पोस्टर को फेंक क्यों दिया? और वह उसे चिढ़ाता है। तो फिर वह उसके सामने जाकर कहता है कि मुझसे बात करो। जिहाना कहते हैं कि मुझे ऐसे मत चिढ़ाओ, और वैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था। वो कहता है कि पहले तुम मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं रखूंगा। क्या हुआ, नहीं रख सकता? यहाँ पर उन दोनों की बातें हो ही रही होती है कि वहाँ पर गाड़ी से जोंगयून आ जाता है, जो कि एक तलवारबाज होता है और जिन्हा का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। जोंगयून कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिहाना कहते हैं कि पर मुझे नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर डोंगजू एक रेस्टोरेंट के ओनर से मिलने जाता है, और उसका नाम मीजा होता है। फिर वह वहाँ पर खाना खाता है। वो कहता है कि वैसे ग्योंगिल कहाँ पर है? तो मीजा कहते हैं कि वह यहाँ पर नहीं है, वह एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। फिर यहाँ पर वह अपनी पुरानी फोटो को देखता है, और यहाँ पर अगले दिन वह ग्योंगिल को मैसेज करता है कि वह आ चुका है। फिर वह फोन के पीछे के स्टिकर को देखकर पुराने दिनों को याद करता है, और यहाँ पर वह रिंग से बाहर होता है। तभी उसके पास जिहाना आती है। पहले तो वह उसके सर पे मारती है, फिर वह उसके फेस पर एक स्टिकर चिपका कर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जिहाना जब ऑफिस जा रही होती है, तब वह अपने फोटो पर एक बैंडेज को देखती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये काम किसका है। यहाँ पर डोंगजू और मनसिक दोनों न्यू कमिश्नर से मिलने आए होते हैं, और ये तो जोंगह्यून होता है। फिर यहाँ पर वे खाना खाने बैठ जाते हैं। मनसिक देखता है कि जिन्हा और जोंगह्यून साथ में होते हैं, और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि दोनों का पैचअप हो गया है? और यहाँ पर डोंगजू उससे जल रहा होता है और कहता है कि कुछ भी नहीं है उनके बीच।
फिर यहाँ पर डेहोंग जोंगयोंग से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर यूं ही आ गए हो, तुम बस एक तलवारबाज हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ला लिया गया है। और यहाँ पर जिसका ट्रांसफर होने वाला होता है उसका नाम होता है योंग। वो कहता है कि मैं स्टोर पर काम कर रहा था, तब तुमने रिश्वत क्यों ली? इसका मतलब कि वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा होता है। यहाँ पर जिहाना भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जोंगयोंग जा रहा होता है, तभी पीछे से जिहाना आकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने आने वाला था। जिहाना कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा बर्ताव करना कि हम दोनों अजनबी हैं, नहीं तो तुम्हारे बारे में गलतफहमी फैल जाएगी और तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यहाँ पर रास्ते के बीच में मनसी की गाड़ी खराब हो जाती है। डोंगजू कहता है कि बहुत गर्मी है। फिर यहाँ पर डोंगजू गाड़ी के एसी चालू करता है। फिर मनसी कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर वह पानी की बोतल फेंक कर दूसरी गाड़ी से चला जाता है। वो कहता है कि जल्दी आना। और यहाँ पर मनसी घर को खड़ा बनाकर रेसलिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर देखते ही देखते रात हो जाती है, तो गाड़ी की एसी भी बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर वह गाड़ी से बाहर निकलता है, तब यहाँ पर एक गाड़ी वाला डोंगजू को ठोक देता है और वो पूरा कीचड़ में हो जाता है। फिर वो गाड़ी के विंडो में हाथ डालकर कहता है कि बाहर निकलो, तभी गाड़ी के अंदर उसका हाथ फंस जाता है। आगे जाकर डोंगजू नीचे गिर जाता है। फिर वह रोड पे टैक्सी मांगने लगता है। फिर वह नीचे कुछ कपड़ों को देखता है। फिर वह एक आदमी की लाश को देखता है और जो मरा है उसका नाम जिंसू होता है। अगले दिन मनसिक हॉस्पिटल में आता है। फिर वह कहता है कि वो मर चुके हैं। यहाँ पर मनसिक बोलता है कि मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। कहता है कि वैसे मेरी गाड़ी कहाँ पर है? डोंगजू कहता है कि यही कहीं पे होगी। ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वॉशरूम में वह अपने कमर की फोटो लेता है। क्या यार, बाद में वह इन्विटेशन कार्ड को देखता है जो कि उसी कंपनी का होता है और वहाँ का सीईओ जियोंगो होता है। यहाँ पर जिन्हा भी वहाँ पर आई होती है। फिर जिन्हा जो को आते हुए देख खुश हो जाती है और यहाँ पर जियोंगो उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोंगजू कहता है कि योंगिल कहाँ पर है? डोंगजू कहता है कि अब ये मुझे कहाँ पर पता होगा? फिर डोंगजू कहता है कि तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पर हम पास्ट के सीन को देखते हैं और यहाँ पर वो उसका कोच होता है और कहता है कि अमामी को ज्वाइन करो और यहाँ पर वो मना कर देता है। और यहाँ पे इंटरव्यू में सभी पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अमामी को ज्वाइन करेगा, पर उसने भी कह दिया होता है कि उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। फिर यहाँ पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि डोंगजू ने एक पेन किलर लेकर मैच खेला था और उसी की वजह से वह जीता है। और कहते हैं कि हमने रिजल्ट को चेक किया था जो कि पॉजिटिव आया है। और ये देखने के बाद मीडिया वाले डोंगजू से सवाल करने लगते हैं। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि मैंने कोई पेन किलर नहीं ली थी। जोंगो कहता है कि तो क्या हुआ, दुनिया तो नहीं जानती ना। उसके बाद वह जिहाना को देखता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जिहाना भी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डोंगजू एक बलून को मारने लगता है। फिर वहाँ पर जिहाना आकर कहते हैं कि क्या कर रहे हो? यहाँ पर डोंगजू कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और क्या मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है? जिन्हा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो डोंगजू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत बोल रही हो। जिन्हा कहती है तो साबित करो ना। यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू ने वापस वर्कआउट करना चालू कर दिया है। तो उसका मिशन होता है बनी और वो अपने काम में इतना बिजी होता है कि जिहाना तक को नहीं देखता है। और यहाँ पर जिहाना कहते हैं कि उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। बनी 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 हाँ। फिर यहाँ पर वह कुछ पेपर को उठा रहा होता है तो उसे वही कार दिखती है। फिर यहाँ पर वह डेवन के ऑफिस से एक फाइल को उठाता है। फिर वह उस गाड़ी के बारे में सब कुछ पता लगाता है। मनसिक उसे देख लेता है और कहता है कि क्या कर रहे हो? तो डोंगजू कहता है कि आवाज मत करो। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर डोंगजू मनसिक को उस फाइल के बारे में बताता है। मनसिक कहता है कि हम उस आदमी को पकड़ लेंगे पर कोई प्रूफ भी नहीं है ना। तो वो पीछे से दिखाता है और कहता है कि ये देखो प्रूफ। तो यहाँ पर बनी कॉल करके कहता है कि तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वो कहता है रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक और काम पड़ा है। विक्टिम ह्यूनसुक की फैमिली को उनका सामान देने के लिए जिन्हा जाते हैं पर उनका ख्याल डोंगजू रख रहा होता है। यहाँ पर उसे कॉल आता है कि कोई भाग गया है तो वह वहाँ से भागते हुए जाता है। तो यहाँ पर जिन्हा को पता चलता है कि कोई वहाँ से भागा है। यहाँ पर जोंगयोल सीसीटीवी कैमरे को देख रहा होता है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि आग लगी कैसे। फिर यहाँ पर मनसिक डोंगजू से बात करता है। मनसिक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाता पर मेरे पास बाइक नहीं है। डोंगजू कहता है कि चिंता मत करो, वो मेरे पास है। फिर यहाँ पर मनसिक और जोंगयोंग को हम साथ में देखते हैं। जोंगयोंग कहता है कि जब तुम मिशन पे थे तब तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। वो कहता है कि जब आग लगी तो यह बात तुम्हें क्यों नहीं बताई गई, और वैसे भी तुम भी एक मिशन का हिस्सा थे। मनसिक कहता है कि मतलब हमारी टीम में कोई धोखेबाज है। फिर यहाँ पर हम जिहाना को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है। और यहाँ पर मनसिक को एक कॉल आता है। वो जासूस कहता है कि सिल्वर मनी कोई चाल चलने वाला है और एक लोकेशन भी बताता है। तो यहाँ पर मनसिक को पता चलता है कि डोंगजू भी वहीं पर ही गया है। तभी हम देखते हैं कि जिहाना के दरवाजे पर कोई आता है। जब वह दरवाजा खोलने जा रही होती है तो बाहर से वह आदमी जिहाना के ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जिहाना अपनी एक गन निकालती है। यहाँ पर मनसिक भागते हुए डेयुंग के पास जाता है। कहता है कि डोंगजू मुसीबत में है, तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पर पहले मेरे साथ कुश्ती करो। और यहाँ पर जिहाना गन में गोलियां डाल रही होती है। और यहाँ पर चोंगयोन कार से बाहर निकलता है। वहीं पर ही सांप के टैटू वाला आदमी उसे हेलो बोलता है। वहीं पर पास में ही जेहोंग होता है जो कि अपने काम कर रहा होता है। फिर वह उन गुंडों को देख लेता है तो वह जोंगयोंग की हेल्प करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जोंगयोंग वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर डोंगजू कहता है कि ये कार तुम्हारी है ना। और यहाँ पर सभी लोग अपने दांत दिखाने लगते हैं। वो कहता है कि अबे दांत मत दिखाओ। तो वे लोग अजीब सी शक्ल बनाने लगते हैं। तो बनी कहता है कि मारो इसको।
तभी वो अपने मुंह में कुछ लगाता है और यहाँ पर उनकी फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पर वो अकेला सभी को मार रहा होता है और यहाँ पर जंगियों के पास एक झाड़ू आ जाती है और जैसे वह तलवार चलाता है वैसे ही उस झाड़ू को चलाता है। तभी यहाँ पर जयहोंग के सामने एक कार आने लगती है और यहाँ पर जिन्हा अपने टारगेट पर निशाना लगाती है पर एक आदमी वहाँ पर पहुंच जाता है तो वह उसे मारकर नीचे की ओर जाती है और जिन्हा एक एक करके सभी को मारने लगती है और लास्ट वाले एक आदमी को भी मार देती है क्योंकि वह तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट होती है। और यहाँ पर जयहोंग उस कार पर एक लोहे की चीज को फेंकता है और यह भी गोल्ड मेडलिस्ट है और यह इतना तेज होता है कि गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं अगले वीडियो में।